गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले आपको रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। यातायात का मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघटन, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं, परिवहन किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जैसा कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए काम करने के काम आती है। तो उस ऊर्जा का जो ट्रांसपोर्ट होता है या हम सांस लेते हैं, लंग्स में जाती है, वो ऑक्सीजन हमारी फुल बॉडी में जो जाती है, उस ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं में बने उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी हमारे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही होता है, जिसमें जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं वो उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोषक पदार्थों का या उत्सर्जित पदार्थों का, पोषक पदार्थों को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, आंतरिक अंगों तक पहुंचाना तथा आंतरिक अंगों में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र की बात करें, इसमें जो मेन पॉइंट दिया हुआ है, इसमें केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं। क्या मतलब कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है, जो माध्यम होता है, वो ब्लड होता है। ब्लड के द्वारा ही, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ब्लड के अतिरिक्त हमारे शरीर में एक पदार्थ और पाया जाता है, तरल पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम लसिका तंत्र। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो हम बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें दो प्रकार का परिवहन या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है लसिका परिसंचरण, लसिका को बोलते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए बातें करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो रुधिर के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत रुधिर हृदय, धमनी तथा स्राएं आती हैं। हृदय के अंतर्गत, हृदय की बात करें तो हृदय धमनियों द्वारा रुधिर की कोशिकाओं के हृदय धमनियों द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय क्या करता है? हृदय धमनियों द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, हमारे शरीर में एक पंप के रूप में कार्य करता है, जो ब्लड को पंपिंग का कार्य करता है। ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में एक प्रेशर के द्वारा धमनियों में छोड़ता है, और जिससे धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके चल जाती हैं। और स्राएं, जो स्राव होती हैं, वो क्या करती हैं? विभिन्न अंगों से ब्लड को वापस हृदय में लाती हैं। ये जो सीक्वेंस होता है, ये क्रम जो होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। आइए आगे बात करते हैं मानव हृदय की संरचना, यानी कि ह्यूमन हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है? जैसा कि आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, संरचना दिखाई दी है, ये ह्यूमन हार्ट की है, मानव के हृदय की संरचना है। और ह्यूमन हार्ट की बात करें तो मनुष्य का जो हार्ट होता है, मनुष्य में वक्ष गुहा में हृदय के वक्ष गुहा में जो हमारे लंग्स होते हैं उनके मध्य स्थित होता है। तो बात से सुनिएगा, यदि कोई आपसे पूछता है कि हार्ट कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना है कि मनुष्य का हार्ट वक्ष गुहा में, जो वक्ष होता है, जो हमारा सीना होता है, सामने थोरस कैविटी होती है, जिससे हमारी रिब्स जुड़ी होती है सामने, स्टर्नम बोलते हैं जिसको, वक्ष गुहा में दोनों लंग्स के मध्य स्थित होता है, जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यदि कोई आकृति पूछने लगे आपसे, आप कैसे बताओगे कि जो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और जो पेशियों का बना होता है। किस प्रकार की पेशियों का? हृदय पेशियों का। और हृदय पेशियां जो होती हैं वो एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां होती है, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि ऐसी पेशी का नाम बताइए जो कभी नहीं थकती है, कंटिन्यू काम करती रहती है, तो उस पेशी का नाम बता सकते हैं आप हृदय पेशी, कार्डिक मसल्स बता सकते हैं। आगे
हृदय की स्थिति, हृदय के शेप एंड साइज की बात करें तो हृदय की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो लगभग, लंबाई की बात करें हम तो 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। अग्रसिरे पर इसकी चौड़ाई की बात करें, ये वाला पोर्शन अग्रसिरे पर 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। और मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है इसकी जो शेप एंड साइज होता है वो मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान होता है। इसके वेट की बात करें तो वेट, इसका वजन यदि महिलाओं में, स्त्रियों में पूछा जाए तो आपको 250 ग्राम या 250 ग्राम बोल देते हैं, 250 ग्राम तथा पुरुषों में 300 ग्राम होता है। और यदि क्वेश्चन आने लगे कि पुरुषों में हार्ट का वजन कितना होता है तो आपको 300 ग्राम लिखना है, महिला में पूछा जाए तो 250 ग्राम लिखना है। और यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है तो आपको 300 ग्राम ही लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 250 से 300 ग्राम, वो भी सही है। इसकी बनावट की बात कर लें तो इसके जो हार्ट होता है हमारा, आगे देखिएगा ये हार्ट जो है स्ट्रक्चर है इसकी, ये हार्ट नीचे लिखा हुआ है पेरिकार्डियम झिल्ली। मैं आपको थोड़ा इंडिकेट करके बताता हूं इसको। ये वाला पोर्शन जो है, ये ग्रीन कलर से इंडिकेट किया, ये वाला पोर्शन जो, ये पेरिकार्डियम झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हृदय आवरण, जो हृदय को चारों तरफ से घेरे रहता है, जो बाहर के अटैक आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, यानी कि हृदय की झिल्ली होती है। बाह्य संरचना की बात करें तो हृदय की बाह्य संरचना आपको मैंने बताई थी अभी कि हृदय की बाह्य संरचना इस प्रकार की होती है। ये बाहर से इस तरह से दिखाई देता है, ये ऊपर ओल्टा दिखाई दे रहा है, ये इसके पार्ट ऑर्गन्स हैं, अभी आपको बताऊंगा इनके बारे में। ये सुपीरियर वेना कैवा है, ये राइट आर्टियम है। आगे देखिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हृदय के बाह्य संरचना की बात करें तो हृदय का जो बाह्य और आंतरिक संरचना दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहला जो पार्ट है हमारा हृदय की बाह्य संरचना के बारे में बातें करते हैं। तो हृदय का जो स्ट्रक्चर होती है वो बंद मुट्ठी के समान होती है, जिसमें पार्ट की बात करें, हृदय के भाग की बात करें तो 4 पार्ट होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। अलिंद जो होते हैं वो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ऊपर वाले भाग होते हैं। निलय जो होते हैं वो नीचे वाले पार्ट होते हैं। आपको दिखाऊं मैं ये वाला पार्ट, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाला, ये अलिंद ऊपर वाले पार्ट हैं, ये ऊपर वाले दोनों, राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, दायां अलिंद और बायां अलिंद। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे जो पार्ट होते हैं 2 निलय और 2 निलय और 2 अलिंद, यानी कि दायां निलय और बायां निलय। राइट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके सामने जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, ऊपर वाले जो पार्ट हैं ये वाले, ये हमारे क्या हैं, अलिंद हैं, और नीचे वाले जो पार्ट हैं वो हमारे क्या हैं, निलय हैं। उसके बाद नेक्स्ट बातें करें आगे तो बीच वाला जो पार्ट होता है हृदय, ये वाला पार्ट जो हृदय का जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो डिवाइड कर रहा है बीच में लेफ्ट और राइट को, ये आर हो गया, ये एल हो गया, तो लेफ्ट राइट को डिवाइड कर रहा है, जिसमें अलिंद एक साइड और आइए इसकी थोड़ी आंतरिक संरचना के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि सुपीरियर वेना कैवा, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये वेंस होती हैं, जो हमारे हाथों में जो दिखाई देती हैं वो वेंस ही दिखाई देती हैं, जिनमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं वो वेंस में लगाते हैं। यदि कोई आपसे पूछने लगे क्वेश्चन कि डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आर्टरी में लगाते हैं या वेंस में, आर्टरी का मतलब धमनी में लगाते हैं या सिरा में लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन हमारा वेंस में ही लगता है, सिरा में लगता है, जो हमें नॉर्मली दिखाई दे जाती है हाथ में। तो ये सुपीरियर वेना कैवा है ब्लू कलर की, जिसमें हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। उसके नीचे लिखा हुआ है राइट आर्टियम, ये हमारा दायां अलिंद है, आइटम बोलते हैं अलिंद को। उसके नीचे लिखा है राइट वेंट्रिकल, ये मैं इसको सपोज करा, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 पार्ट में, ये इस तरह से, ये इस तरह से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया हमारा आर ए राइट आर्टियम और ये एल ए लेफ्ट आर्टियम। उसके बाद नीचे की बात करें हम तो ये इंफीरियर वेना कैवा है। मैंने ऊपर बताया कि ये तो अग्र महाशिरा है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। अग्र महाशिरा का काम क्या होता है, हार्ट से ऊपर का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, उसको हमारे हार्ट में लेके आती है। इन्फीरियर वेना कैवा की बात करें तो हार्ट से नीचे का जितना भी ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, आपको ध्यान रखना होगा हार्ट में जो हमेशा पहले आता है वो अशुद्ध रक्त ही आता है, इम्प्योर बोलते हैं अशुद्ध रक्त को। तो जो अशुद्ध रक्त हमारा इन्फीरियर वेना कैवा के द्वारा आ गया हार्ट किसमें, और सबसे पहले आता किसमें, ये दोनों सिराएं जो होती हैं हमारे, ये सामने मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ये दोबारा से देखिएगा आप। ये सपोज का मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ये 4 पार्ट करे हार्ट के, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये आर ए एल ए, आर ए एल ए, एल ए का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल, सॉरी LV होगा, ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, इसको V हो गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैं जो समझा रहा था, सुपीरियर और इंफीरियर वेना की बात कर रहे थे हम। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा की, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है, मैंने रेड सर्कल में किया हुआ है, इनको हम दोनों, ये दोनों आकर कहाँ खुलती हैं, हमारे दाएं अलिंद में आके खुलती हैं, यानी कि राइट आर्टरी में आके खुलती हैं। ये यहाँ इस तरह से, इस तरह से। इनमें किस प्रकार का ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, जो किस में आता है? हमारे दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में आने के बाद क्या होता है, ये चैम्बर पूरा भर जाता है। ये आगे हम जब क्रियाविधि की बात करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होता है। अभी हम बेसिक नॉलेज कर रहे हैं बस, कि कौन सा ऑर्गन्स कहाँ होता है, कितने पार्ट होते हैं, आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब लेफ्ट साइड में आ जाइएगा, पल्मोनरी ट्रंक दिखा हुआ, ओल्टा दिखा हुआ, और लेफ्ट आर्टियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट आर्टियम ये वाला पार्ट होता है। पल्मोनरी वेंस होती हैं, जो पल्मोनरी वेंस क्या होती हैं, जो हमारे शुद्ध रक्त को हमारे लंग्स में लेके आती हैं। जनरली आपको बता दें, जो हमारी वेंस होती हैं उनमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनियां होती हैं हमारी, उनमें शुद्ध रक्त होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धमनियों में किस प्रकार का रक्त मिलता है या किस प्रकार का रक्त बहता है, आपको बताना होगा धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। और स्राव की बात करें तो स्राव में अशुद्ध रक्त होता है। तो इसी तरह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये नीचे वाला पार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ये हार्ट का जो चारों चैम्बर में सबसे बड़ा भाग होता है। और हार्ट का जो हम होता तो मध्य में स्थित है, लेकिन हार्ट थोड़ा हमारे लेफ्ट साइड की तरफ होता है, जिससे हमें फील होता है जब हम हार्ट बीट चेक, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करते हैं तो हमें थोड़ा बाईं तरफ इसकी साउंड सुनाई देती है। जो हृदय की धमनियां होती हैं, लब और डब की बात करें तो हमें लेफ्ट साइड में अधिक इस यही कारण है कि ये तिकोना होता है, जो जिसका अधिक पार्ट हमारा बाईं तरफ होता है। आइए आगे चलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर बताई मैंने आपको, भाई आंतरिक संरचना के बारे में बातें की। इसके बाद हम बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये भी इसकी स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना है। आगे हम जो बातें करने जा रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ मानव हृदय की काट, यानी कि हम खड़ी काट करते हैं मानव हृदय की, तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें दायां अलिंद भी दिखाई देगा, बायां अलिंद भी दिखाई देगा, धमनियां भी दिखाई देंगी, स्राएं भी दिखाई देंगे आपको, और बीच में से विभाजक होता है जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोनरी सल्कस या हृदय खांच बोल देते हैं हिंदी में, जो क्या काम करती है, दो पार्टों में डिवाइड कर देती है, दाएं और बाएं पार्ट में। उसके बाद एक मेन चीज हो रही है, इसमें दोनों साइडों में, दाएं साइड में राइट साइड की बात करें, दाएं अलिंद और दाएं निलय की बात करें, दोनों निलय के बीच में वाल पाया जाता है। वाल कौन सा पाया जाता है, अगली वीडियो में बात करेंगे इसकी। इसी प्रकार से बाएं साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें हम, तो उन दोनों के बीच में भी हमारे वाल पाए जाते हैं। उन वाल का क्या नाम होता है अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, जब इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। ये हृदय की स्ट्रक्चर है, संरचना है। और जब आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाएंगे तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, आपकी बुक में मिलेगा ये वाला, और उसके बाद आप ये वाला आंतरिक संरचना में ये वाला डायग्राम बनाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि आंतरिक संरचना का डायग्राम बनाना है तो आपको ये वाला डायग्राम बना, आप कलर पेन यूज कर सकते हैं रेड कलर को छोड़ के। और किसी बच्चे के कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे नंबर पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कॉल करके अपने किसी भी टॉपिक का समाधान ले सकते हैं। मैं आपको सामने लिख देता हूं एक बार, हालांकि सर ने आपको नोट करा दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। 8923689127 8923689127। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बातें करेंगे हृदय की क्रियाविधि, हृदय कैसे काम करता है, हमारा ब्लड कैसे पंप होता है। ओके, थैंक यू सभी का।